हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग का। आज अपन क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन टैग को शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन टैग का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो, ही सा एल लोयन, उसने एक शेर देखा। कहने का मतलब अपन इसका यूज कब करते हैं, किसी बात को कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है, कि भाई उसने एक शेर देखा, क्या नहीं देखा। तो ये जो जवाब होता है वही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे यू वेंट टू स्कूल। अब एक एग्जांपल आया, तुम स्कूल गए, तो रिप्लाई में अपना एक आंसर आता है, क्या, डिडंट डिडंट यू, क्या तुम नहीं गए, ठीक है। तो क्या तुम नहीं गए, तो इस बात को कंफर्मेशन करने के लिए जो आंसर आया वही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग को अपन बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपको ये ध्यान रखनी है सबसे पहले, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्या बना दो, नेगेटिव बना दो, और अगर नेगेटिव है तो उसका वापस क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। अब ये बात अपन सेंटेंस को करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कि हमें हेल्पिंग वर्ब से उनका मतलब शॉर्ट फॉर्म हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टैग जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हमें यूज करने हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो देखो, अगर डू नॉट, ठीक है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डोंट, ये यूज करना है, ठीक है। अगर डज नॉट है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डजंट। फिर इज नॉट, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इजंट। फिर आर नोट, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आरंट। फिर एम नोट, अब एम नोट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एमेंट नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, आरंट ही होगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या होगी, आरंट ही होगी, ठीक है। उसके बाद हैज नोट आ रहा है, तो आपको लेना है हैजंट। उसके बाद हैव नोट, तो हमें यूज करना है हैवंट। उसके बाद डिड आ जाए, सॉरी, उसके बाद डिड नोट, तो हमें शॉर्ट फॉर्म लेनी है डिडंट। उसके बाद अगर वाज नोट आए तो हमें लेनी है वाजंट। वर नोट, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी वरंट, ठीक है। फिर हैड नोट, तो हैडेंट, ठीक है। अब ये सॉरी, विल नोट, अब विल नोट को आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। विल नोट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वोंट, और शैल नोट इसकी होगी शांत, ठीक है। बस ये इतनी हेल्पिंग वर्ब्स है जिनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आपको विल और शैल वाले में मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। विल नोट का वोंट होगा, शैल नोट का क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। और बाकी तो मतलब ठीक है। और एक एम नोट है तो उसकी जगह आरंट का ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब अगर मॉडल मतलब मॉडल से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो देखो, मान लो कैन नोट आ जाए, तो हमें शॉर्ट फॉर्म क्या यूज लेनी है, कांट, ठीक है। कुड नोट आ जाए तो हमें शॉर्ट फॉर्म लेनी है कुडंट। अगर मे नोट आ जाए तो मैंट, ठीक है। फिर शुड आ जाए, शुड नोट, तो हमें है शुडंट लेना है, ठीक है। फिर मस्ट नोट, तो मस्टंट, ठीक है। उसके बाद नीड नोट आ जाए तो नीडंट। फिर डेयर नोट, तो डेरेंट। सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है जिनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, कौन सी मॉडल वर्ब की शॉर्ट फॉर्म कौन सी लेनी है, ठीक है।
अब जो मतलब वाक्य है अब उनको देखेंगे, ठीक है, कि कौन से सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इन एग्जांपल्स को आप देखो, इन एग्जांपल्स को करने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल देखो, ही सा एंड लोइन। अब इस सेंटेंस के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो अपन मतलब क्या यूज लेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो अपन मतलब वर्ब से पता लगाएंगे, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है, ठीक है। तो इन दो सेंटेंस के अगर एग्जांपल आते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बस इन दोनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को आप याद रखो। और मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, क्योंकि इसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ईएस हमें मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू या फिर डज, हमें उनमें से यूज लेनी है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई होगी, सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, ठीक है। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, बस उसका हमें यूज करना है, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखो, ही सा एंड लोइन, तो इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब हमें दी हुई है, ठीक है ना, ये जो वर्ब दी हुई है इसको ध्यान से देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। और वाक्य को देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कॉमा लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की है वो क्या है, डिडंट है, ठीक है। डिडंट और जो फिर सब्जेक्ट आ रहा है हम उसको लिख देंगे डिडंट ही, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये लो क्वेश्चन टैग हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, आई एम कुकिंग फूड, तो इस वाक्य के अंदर मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका जब क्वेश्चन टैग अपन बनाएंगे तो वही बात कोमा लगाएंगे। अब देखो आई के साथ एम आया, तो एम का मैंने क्या बताया था, आरंट बताया था, ठीक है। तो आरंट, आरंट, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे आरंट आई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये लो हो गए। अब तीसरे वाक्य को देखो, ठीक है, सीता हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बना देंगे हैजंट, ठीक है। उसके बाद देखो सीता, इस बार नाम आया तो अपन क्या करेंगे, तो जब किसी का नाम आए तो प्रोनाउन अपन क्या यूज लेते हैं, जैसे लड़के का नाम आ रहा है तो अपन ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो लड़की का नाम जब आता है तो अपन सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सीता मतलब एक लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगा देंगे, शी लगा देंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका टैग बन गया, ठीक है। फिर फोर्थ एग्जांपल को देखो, दे आर ऑल इंडियंस, वे सभी भारतीय हैं। अब ये एक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई, आर, तो इसका नेगेटिव बना दो यहाँ पे कोमा, फिर आरंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा दे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पांचवा एग्जांपल देखो, दे विल नॉट स्टे हियर। अब वाक्य को करने से पहले वाक्य को देखो कि वाक्य पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो सेंटेंस क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो कोमा लगाओ, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसी का यूज ले लो, यानी कि विल, फिर जो सब्जेक्ट आया है दे तो उसको लिख दो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये नेगेटिव आया तो इसलिए अपन मतलब टैग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। अब छठे एग्जाम्पल को देखो, ही डिड नॉट हेल्प यू, ठीक है, तो इसमें डिड नॉट यानी नेगेटिव का सेंस आ रहा है, तो अपन को क्या करना है, पॉजिटिव मतलब टैग लगाना है, कि यानी कि डिड और जो सब्जेक्ट आ रहा है वो वैसा वैसा डिड ही, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपका टैग हो गया। तो ध्यान रखो, पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव बना दो, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब क्या टैग लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अगला वाक्य देखो, यू विल कम, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोमा, फिर विल का क्या हो जाएगा, वॉन्ट। विल नोट का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना, नेगेटिव बनाते तो वॉन्ट होगा, ठीक है। वॉन्ट फिर यू, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। आई एम कुकिंग फूड, वैसे ये एग्जांपल मैंने दो बार ले लिया तो इसकी जगह अपन दूसरा एग्जांपल यूज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है, ये एग्जांपल आ गया। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है मतलब पहले सेंटेंस को देखो, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका अपन क्या बना देंगे, नेगेटिव, यानी कि वाजंट,
ठीक है। फिर जो सब्जेक्ट है उसको ले लेंगे आई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस और जो नेगेटिव सेंटेंस थे मैंने दोनों टाइप के आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन इतने में मतलब हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मतलब पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा था कि मतलब इतने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें और भी जो भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो मतलब हमें नेगेटिव का सेंस देते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस से तो अपन नेगेटिव बना देते हैं, मतलब नेगेटिव टैग लगा देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अगर वाक्य में आ रहे हैं तो वो भी क्या देते हैं, नेगेटिव का सेंस देते हैं। तब हमें वाक्य को क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। जैसे नथिंग, नेवर, सेल्डम, रेयरली, फ्यू, लिटिल, नन, हार्डली, नो, स्क्रेसली, मतलब ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें मतलब नेगेटिव का सेंस देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिए वो देखो आप। तो इस वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे, मतलब ये नेगेटिव का सेंस दे रहे हैं तो इसको भी अपन पॉजिटिव ही बनाएंगे, कैसे। अब इसमें वर्ब देखो पहले तो, ये कौन सी आ रही है, ठीक है ना, ड्रंक, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जो हमें मतलब कौन से टेंस के बारे में बताती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें अपन क्या यूज ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, और इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो जो सब्जेक्ट है वो एट इज इट आ जाएगा, शी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता तो अपन नेगेटिव बनाते, लेकिन लिटिल आने की वजह से ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो गया है, यानी नेगेटिव का सेंस देता है। तो नेगेटिव का जब सेंस देता है तब अपन पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज ली, डिड, और फिर जो सब्जेक्ट था वो आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने पर अपन क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अगला एग्जांपल देखो, इसमें मतलब नथिंग आ रहा है, ठीक है। मतलब नथिंग ने हमें क्या सेंस दिया, मतलब नेगेटिव का सेंस दिया, तो इस सेंटेंस को अपन क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो ले हैज, और फिर जो सब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल और देखो, दिस पेन इज नो यूज टू राम, मतलब इस पेन का कोई भी यूज राम के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो नो यूज है ना, मैंने लिखा भी है, ठीक है। नो तो इसके साथ यूज हो रहता है, ठीक है, तो ये पूरा नो यूज होता है, ठीक है। तो नो यूज भी सेंटेंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव का सेंस दे रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट देखो पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, दिस पेन, और पेन एक वस्तु होती है, तो वस्तु जब भी आए तो उसके लिए अपन मतलब इट का यूज करते हैं। जानवरों का अगर नाम आ रहा है यानी वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो अपन मतलब इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो क्या है, इज, और मतलब यूज अपन दिस पेन, इस अपन दिस पेन नहीं लिखेंगे, इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, इज इट, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ध्यान रखना आप। अब अगर इम्परेटिव सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे ओपन द विंडो, प्लीज लिसन टू मी, इस टाइप के अगर कोई भी सेंटेंस आ रहे हैं तो आपको यूज क्या करना है। अगर आप विल यू ये यूज करते हो तो भी सही है, अगर वॉन्ट यू ये यूज करते हो तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा भी कर दो, ठीक है। तो कोमा लगाएंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, विल यू, ये भी सही है। अगर आप वॉन्ट यू यूज लेते हो तो ये भी सही है, यानी इसका अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो भी सही है, नेगेटिव बनाते हो तो भी सही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या जाएगा, विल यू और वांट यू। अब आंसर कैसे हुआ, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये लो आपका जो क्वेश्चन टैग था, मुझे इतना ही बताना था। तो ज़्यादा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ो, जरूर सीख जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।